शिमला के चौपाल क्षेत्र के रहने वाले राहुल शर्मा ने बिना किसी कोचिंग के एचएएस की परीक्षा पास की है। लोक सेवा आयोग द्वारा सोमवार को एचएएस परीक्षा का परिणाम घोषित किया है, जिसमें राहुल शर्मा छठा रैंक हासिल कर तहसीलदार बने हैं। राहुल शर्मा आम परिवार से हैं, माता पिता किसान हैं। राहुल शर्मा 3 बार एचएएस की परीक्षा में कामयाब नहीं हुए, लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी और चौथे प्रयास में परीक्षा पास की। राहुल ने इसके लिए कोई कोचिंग नहीं ली, बल्कि अपनी मेहनत से ये परीक्षा पास की। राहुल शिमला में एचएएस की तैयारी के साथ बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाते थे। राहुल ने इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दिया है। राहुल ने कहा कि चौथी बार एचएएस की परीक्षा पास की है। ये मुकाम हासिल करने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा और रात दिन पढ़ाई करने के बाद सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि 3 बार परीक्षा में सफलता न मिलने से निराशा जरूर हुई, लेकिन उन्होंने हौसला नहीं हारा और मेहनत करते रहे और अब सफलता मिली है। इसका श्रेय अपने माता पिता और दोस्तों को देता हूं, जिन्होंने उन्हें मोटिवेट करते किया। उन्होंने दूसरे युवा जो परीक्षा की तैयारी कर रहे उन्हें हार न मानने की सलाह दी। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। जी सर, आपका परिचय जानना चाहेंगे और किस तरह से आपका ये जर्नी रही है और जो मुकाम हासिल किया है, कितनी कठिनाइयाँ इसमें आई हैं, क्या कहेंगे? जी, मेरा नाम राहुल शर्मा है और ये मेरा एचएस का चौथा अटैम्प्ट था और अभी हाल ही के रिज़ल्ट में मुझे 6th रैंक मिली है, जिसमें कि मैं एज अ तहसीलदार सेलेक्ट हुआ हूँ। और ऑफ कोर्स ये जर्नी जो है वो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है और चौथे अटैम्प्ट में मैंने इस जर्नी के बारे में बहुत कुछ सीखा है और काफ़ी सारी चीज़ें इम्प्रूव भी की हैं, जो कि मैं ऑफ कोर्स आगे आने वाले लोगों को गाइड करूँगा। अगर बात की जाए पारिवारिक उससे कि कितना बड़ा बूस्टअप परिवार से मिला और किस परिवार से आते हैं और बाकियों के लिए किस तरह से प्रेरणा शुरू करना चाहिए? मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। मेरे जो फादर है वो एक फार्मर है, मदर हाउसवाइफ है और ऑफ कोर्स जो ये जर्नी है ये हमें बहुत कुछ सिखाती है और जो ये पोस्ट है यहाँ पे पहुँचने के लिए आपको मेंटली फिज़िकली बिल्कुल प्रिपेयर होना पड़ता है, साउंड होना होता है। तो ऑफ कोर्स यही सारी चीज़ें हैं। तैयारी किस तरह से की थी आपने कि जैसे आपका फोर्थ अटैम्प्ट है, क्या कभी आपका ऐसा भी लगा कि नहीं अब मेरे से नहीं होगा, अब मैं इसको छोड़ देता हूँ? जो इस तरह के रखते हैं, विचार रखते हैं कि आप 1-2 बार किया फिर उसके बाद कि नहीं हो रहा है तो छोड़ देते हैं, उनके लिए क्या संदेश? जी बिल्कुल, ये बहुत ही लंबी जर्नी है और इसमें कोई भी व्यक्ति श्योर नहीं होता है। तो इसमें ऑफ कोर्स ये मेंटल जो आपको एटीट्यूड है वो रखना ही होता है कि हमें जो गिव अप है वो नहीं करना है और लॉन्ग जर्नी है, अपने आप को कंसिस्टेंट इसमें हमें बरकरार रखना पड़ता है। और तैयारी बेसिकली जो सभी बेसिक बुक्स हैं उसी से ही पढ़ते हैं, लेकिन इसमें अब जो रिसेंटली एचएस का भी जो पैटर्न है वो यूपीएससी की तरह चेंज हो चुका है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो करंट अफेयर है और जो एडिशनल हमें अपडेट रहना होता है, ठीक है, उसका रोल थोड़ा बढ़ जाता है। अगर बात की टोटल कैंडिडेट्स कितने पार्टिसिपेट थे और आप जो 6th रैंक आया है वो? टोटल मेंस में 534 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे, जिसमें कि इंटरव्यू के लिए 30 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है और फाइनली जो आपके पास 20 कैंडिडेट्स इसमें सिलेक्ट हुए हैं। सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? ऑफ कोर्स सफलता का श्रेय मैं अपने पेरेंट्स को, अपने भैया को और ऑफ कोर्स अपने सभी फ्रेंड्स को देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे हमेशा इस जर्नी में मोटिवेटेड रखा। आपने इससे पहले भी 3 अटैम्प्ट किए, नहीं पड़े, और कोई ऐसी घटना जो आप साझा भी करना चाहते हो इस दौरान पेश आई? जी, मैं लास्ट ईयर की घटना ही साझा करना चाहूँगा। लास्ट ईयर मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे थे, लेकिन मैं हिंदी में फ़ेल हो चुका था, तो ऑफ कोर्स फिर उस समय थोड़ा सा ये लगता है कि आपके अंदर वो कैलिबर है, लेकिन कई बार जो किस्मत है वो हमारा साथ नहीं देती है, तो उस समय हमें गिव अप नहीं करना है और अपने जो पोटेंशियल है उस पर हमेशा बिलीव करना है और डेफिनेटली आपको नेक्स्ट ईयर उससे नेक्स्ट ईयर हमेशा कामयाबी मिलेगी। ठीक है।